आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरा आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देते। ये इनकी अच्छी बात है। अच्छी बात है कि अच्छी बात ये है कि जब आपने घर से निकलना है, डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने फिर से मुझे रब्ता करना है, अगर मैं आपको बुलाऊं तो फिर आना है कि आपका चक्कर ना लगे। ये इनकी अच्छी बात है कि यार ये जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। मेरा नाम हुसनैन है, मैं सियालकोट से हूँ। मुझे फिस्टुला का मसला था तो मैंने सियालकोट से ऑपरेशन करवाया। मुझे गिल्टी फील हुई थी तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया मुआयने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है तो इसका क्या हल है मेडिसिन के लिए। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका ना ऑपरेशन होगा और ये ना आपको एक छोटा सा कट लगाएंगे जो आपको तकरीबन महीने में 15 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। मैंने इस हिसाब से ऑपरेशन करवा लिया डॉक्टर साहब से। तो यकीन करें कि 1 महीना भी गुजर गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तकरीबन मैं 6 माह जो है ना मैं चार्ट कर रहा। तो डॉक्टर साहब के पास मैं रेगुलर चेकअप के लिए भी जा रहा था, लेकिन वो मुझसे तंग आ गया हुआ था कि यार ये तो अब समझ ले कि जिसे कहते हैं ना कि गले भर गया, वैसे समझ रहा था मुझे। तो डॉक्टर साहब ने ना मुझे बताया कि ये हम अगर 100 ऑपरेशन करें तो उसमें से 50% चांस होते हैं कि ये कामयाब ऑपरेशन हो। मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार मैंने काम शाम करना है, सारे मामला है। तो फिर मैंने ना लाहौर रब्ता किया जिना हॉस्पिटल में। तो मैं उस वहाँ से ऑपरेशन, मैंने 2 दफ़ा ऑपरेशन करवाए। कि फर्स्ट टाइम मैंने ऑपरेशन किया, पहले तो मुझे टाइम नहीं था मिलता, तकरीबन मैंने 2 महीने जो है ना ऐसे ही चक्कर लगाता रहा, कॉल करता रहा डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मेरा ऑपरेशन करे। 2-3 दफ़ा मैं ऐसे गया हूँ, मुझे टाइम नहीं था मिलता वहाँ पे। तो अगर टाइम मिला तो मेरा उन्होंने ऑपरेशन किया। तो जो उनके PGNR होते हैं उन्होंने ना जब मेडिसिन लेके दी ना तो मुझे उन्होंने बताया कि आपने ना 5 दिन बाद आके तो अपने टांके खिलवा जाना। तो मैंने बोला कि शायद वो टांके वो उन्होंने जहां खोला हुआ है, टांके लगाए हैं तो बाद में खुल जाएंगे 5 दिन बाद। मैं 5 दिन बाद गया, सियालकोट से लाहौर गया। तो जब मैं लाहौर गया हूँ तो उन्होंने ना इमरजेंसी में जाके ना मेरे टांके जो है ना बाहर से सिटोन धागा था, हाईलैंड फिर चला था मुझे नहीं था पता। ये मैं आपको वाकई बताता हूँ, ये मुझे बाद में पता चला कि ये सिटोन धागा था तो इसे खींचते हैं। अगर मुझे उस टाइम पता होता शायद मैं बताता कि यार ये तो ऐसे है, तो ऐसे नहीं लगवाना। खैर उन्होंने जब मेरा सिटोन धागा काट दिए तो मैं डॉक्टर साहब जो सीनियर डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया हुआ, मेरा उस टाइम उनके साथ रहा हुआ, क्योंकि मेरा रेशा नहीं था खत्म हो रहा, जो पीप निकलती है। तकरीबन 4 माह में ऐसे ही गुजर गए थे, ठीक नहीं था, और रेशा फिर से आने लग गया था। मैंने उनसे रब्ता किया कि ऐसे ऐसे मसला है तो ये अब क्या करूँ। उन्होंने बोला कि मुझे तस्वीर खींची थी भेजी, मैंने तस्वीर भेजी थी। उन्होंने बोला कि ये तो आपने कटवा दी। मैंने बोला मैंने क्यों कटवाए थे? ये आपने ही बोला था कि आप कटवाएंगे, तो मैंने निकलवा दिए। तो खैर मेरे ना वो फिर से उन्होंने कहा कि आपका फिर से ऑपरेशन होना है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या होता है, इसका इलाज किया। फिर डॉक्टर साहब की मैंने वीडियो देखी तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये सिटोन आ गया। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे पास बुलाया मुआयने के लिए। मेरी ऑलरेडी वीडियो जो है ना वो यूट्यूब पे मौजूद है, ऑपरेशन की भी मौजूद है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम दिया तो मैं ऑपरेशन के लिए गया। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन करें कि 6 मंथ में ही अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गया हूँ। दूसरा ये कि मेरे इतने ज़्यादा चक्कर भी नहीं लगे। होता है ना कि कहते हो कि टाइम नहीं लगना, टाइम नहीं मिल रहा, ऐसे है वैसे है। एक चीज़ बात है कि अच्छी बात ये है कि जब आपने घर से निकलना है, डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने फिर से मुझे रब्ता करना है, अगर मैं आपको बुलाऊं तो फिर आना है कि आपका चक्कर ना लगे। ये इनकी अच्छी बात है कि यार ये जो है आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। तो दूसरी बात ये है कि आपके साथ राब्ते में रहते हैं, डॉक्टर जो मरीज के साथ हर टाइम राब्ते में रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 6 मंथ में ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन डॉक्टर साहब से मैंने रब्ता किया हो डॉक्टर साहब ने मुझे रिप्लाई ना किया हो। तो समझ लें कि मैंने डॉक्टर साहब को लाके तंग करके रख दिया हो, डॉक्टर साहब मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, पेट में दर्द हो रही है, मुझे ऐसे हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब तंग नहीं करे। मुझे अच्छी इनकी बात ये लगी है कि सारी बात है किसी और का ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन ये है कि मेरा फर्स्ट टाइम है। तो दूसरा ये कि डॉक्टर साहब अल्लाह पाक ज़िंदगी दे डॉक्टर साहब को की बदौलत ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नाउम्मीद हो गया हुआ था। अल्लाह पाक खैर करे, ये बात नहीं है कि अल्लाह पाक के घर से मैं नाउम्मीद था, अल्लाह माफ़ी दे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि ज़ाती ज़ाहिर सी बात है कि जो वक्त होता है ना, टाइम जो होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया हुआ था, तो डॉक्टर साहब के पास गया मैं। डॉक्टर साहब मैं बस आपके पास में एक उम्मीद लेके आया हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे ठीक होऊंगा। यकीन करें कि अल्लाह पाक की रहमत है, मैं सच में उनके पास ठीक हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं डॉक्टर साहब से रब्ता करता हूँ, अगर प्यार से जवाब देते हैं। अल्लाह पाक इनको मतलब सही तंदुरुस्ती दे, ज़्यादा दे। बहुत अच्छी आदत है इनकी डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब से मेरा रब्ता हुआ जब मैं 2 दफ़ा गया हूँ ना। फर्स्ट टाइम इन्होंने ऑपरेशन किया, दूसरी दफ़ा मैं जब मैंने सिटोन का निकलवाया ना, उस टाइम मैं इनके पास गया हूँ।
तो मैंने बाद में बताया ना डॉक्टर साहब के आपके पास मैंने आना है, आपको मिलना मैंने। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि यार अगर आप ठीक हो तो फिर आपको जरूरत है नहीं आने की। ठीक है, आप मैंने आपसे फोन पे हाल पूछ लिया, ये बहुत है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरा आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देते, ये इनकी अच्छी बात है। तो